Hi everyone, let's revise continuity of a function. मुझे लग रहा है कि इस बार एक 2 मार्कर या एक 3 मार्कर continuity of फंक्शन के ऊपर बेस्ड जरूर आएगा. What is the continuity? Everybody knows. I hope you have done that. Left hand limit is equal to right hand limit equals to central limit. ये होता क्या है left hand limit? Left hand limit you are checking at point A. This is the point x equals to A. तो जब वो A से थोड़ा लेस था तब फंक्शन का क्या बिहेवियर था, और जब वो A से थोड़ा ग्रेटर था तब फंक्शन कैसे बिहेव कर रहा था, और उस दोनों का बिहेवियर when it is approaching towards the same number, same value, it means limit exists. When left hand limit is equals to right hand limit, we call limit exists. ये class 11th में किया था हमने, that limit exists. And one more condition when added to this, when left hand limit is equal to right hand limit is also equals to value of function at that particular point, then we call the function is continuous. ये difference है limits और continuity के base continuity में. And now we are going to take one example and I'm going to explain you with that example. I'm taking NCERT question first of all. This is question number 30th on page number 161. Quickly, page number 161, question number 30th. I'll just explain it to you. Function is 5. It is ax plus b and it is 21 when x is less than equal to 2, when x is between 2 to 10, and when x is greater than equal to 10. This is a question. How to go about this question? पहले question को समझ लो. Question में करना क्या और question कह क्या रहा है. ये एक फंक्शन है, ठीक है. ये 2 पॉइंट्स की बात हो रही है. एक पॉइंट उन्होंने लिया x इक्वल्स टू 2, दूसरा पॉइंट उन्होंने लिया x इक्वल्स टू 10. देखो अब क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करो. जब वो 2 से थोड़ा लेस था, ये देखो लेस था, तब फंक्शन कितना था 5. जब 2 से ग्रेटर था और 10 से लेस था तब फंक्शन कितना था ax प्लस b, और जब 10 से ग्रेटर था तब कितना फंक्शन था 21. इट मीन्स फंक्शन का जो बिहेवियर है वो 2 और 10 पे चेंज हो रहा है. सो यू हैव टू कैलकुलेट इट एट 2 and 10. सो हाउ इट इज बिहेविंग? जब वो 2 से थोड़ा लेस था, कम ऑन होल्ड ऑन, व्हेन सो लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल्स टू 2, फिर आप चेक करोगे राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल्स टू 2. सेंट्रल भी हम चेक कर लेंगे. उसके बाद आप और क्या चेक करोगे? लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 10, 10 पे भी चेंज हो रहा था. और राइट हैंड भी चेक करोगे, राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 10. हमको दोनों चेक करनी पड़ेंगी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में. ओके, इसके बाद नोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. नोटेशन एक फॉर्मेलिटी है बस, दैट व्हाट इज लेफ्ट हैंड लिमिट. लेफ्ट हैंड लिमिट मींस जब वो 2 से थोड़ा लेस था तभी हमने यहाँ माइनस साइन यूज किया. जब 2 से वो थोड़ा लेस था, और यहाँ पर राइट हैंड में जब वो 2 से थोड़ा ग्रेटर था. बस ये प्लस और माइनस नोटेशन के लिए, फॉर्मेलिटी के लिए यूज किया गया है. ओके, नाउ लेट्स पुट द फंक्शन. जब 2 से थोड़ा लेस था तो फंक्शन कितना था? यहाँ फंक्शन डायरेक्टली वैल्यू गिवन है कि 5 था, तो x के टर्म्स में नहीं फंक्शन गिवन है, तो इसमें लिमिट्स भी क्या अप्लाई करोगे आप? वो तो डायरेक्टली जो फंक्शन की वैल्यू है वो ही 5 गिवन है. तो जब आप लिमिट लोगे मींस इसमें x की वैल्यू पुट करने की जरूरत ही नहीं है, x है ही नहीं तो पुट कहां करोगे, राइट? तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 5. नाउ राइट हैंड लिमिट. राइट हैंड लिमिट मींस जब वो 2 से थोड़ा ग्रेटर था, 2 से ग्रेटर था तो फंक्शन क्या था? ax प्लस b. 2 से ग्रेटर, देखो ग्रेटर देन का साइन यहां लगा है क्वेश्चन में. जब 2 से ग्रेटर था, the function is ax plus b. I have taken the function. Now over here the function is in terms of x. तो जब लिमिट्स लोगे मींस x की वैल्यूज में पुट कर दो 2, so it will be 2a plus b. And what is central limit? Central limit क्या होती है? मतलब 2 पे कितना था, 2 वाला उस पॉइंट पे कितना था. तो इक्वल्स टू साइन देखो यहां लगा इक्वल्स टू साइन, यहां पर दिस इज इक्वल्स टू साइन. इस पे भी वो 5 ही था. सो बिकॉज गिवन है क्वेश्चन में कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन. किस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं? 2 पे चेक कर रहे हैं, तो a का वैल्यू इसमें 2 है. 5 इज इक्वल्स टू 2a प्लस b, और इसकी वैल्यू भी 5 ही है, तो यहां से इसको दोबारा से क्या लिखना? सो दिस इज इक्वेशन 1. सो वी हैव गॉट द इक्वेशन एज 2a plus b is equals to 5. This is equation 1. चलो अब 10 पे चेक करते हैं. 10 पे, 10 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है? जब वो 10 से थोड़ा लेस था, 10 से थोड़ा लेस था, तो फंक्शन क्या है? फंक्शन है ax प्लस b.
नोटेशन लिखना है एक बार लिख दो आप यहाँ पे, लिमिट 10 से थोड़ा सा लेस फंक्शन और लिमिट x टेंडिंग टू 10 से थोड़ा ग्रेटर और ये fx, राइट। चलो अब इसमें फंक्शन पुट कर देंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 10। अब माइनस साइन लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब आप फंक्शन पुट कर रहे हो, ठीक है। तो 10 से जब लेस था तो फंक्शन कितना था, ax प्लस बी। इसमें लिमिट्स पुट कर दो, ठीक है। लिमिट मतलब x की वैल्यू पुट कर दो, तो कितनी हो जाएगी 10a प्लस बी। राइट हैंड के लिए जब वो 10 से ग्रेटर था तब फंक्शन कितना था 21। तो लिमिट x टेंडिंग टू 10 और यहाँ पे 21, इट मींस ये तो 21 ही होगा, ठीक है। नाउ इट इज गिवन that the function is continuous at 10, ये given है, function is continuous, it is given fx is continuous at x equals to 10, therefore left hand limit is equals to right hand limit is equals to central limit मतलब 10 पे कितना था, 10 पे देखो equals to का साइन यहाँ लगा है तो यहाँ ये हो जाएगा 10 equals to पे भी वो 21 ही था, तो 10a plus b is equals to 21. You are getting second equation. That's all. Question is done. Everyone knows how to solve these two equations. I'm not solving now. You will solve 2a plus b and 10a plus b is equals to 21. You will solve and you will get the values of a and b. I hope the question is understood and everyone will be able to do this question if it comes in the exam. I'm taking another important question quickly. Clearing the canvas now, taking another important question. इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन और ले लो, right? That question was also very important. CBSE 2011 में आया था, फिर 17 में फिर से आया था। CBSE में क्वेश्चन रिपीट बहुत होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं। ये है 3ax plus b 11 5ax minus 2b when x is greater than 1, when x is equals to 1, when x is less than 1, ठीक है। तो अब इसको कैसे करेंगे हम, ये किस किस पॉइंट पे चेंज हो रहा है, देखो ये लेफ्ट हैंड लिमिट किस पे चेंज हो रहा है, फंक्शन 1 पे। सो द फंक्शन इज गिवन कंटिन्यूअस एट 1। क्या गिवन है, क्वेश्चन आई एम राइटिंग द होल क्वेश्चन, फंक्शन इज कंटिन्यूअस at x equals to 1, find the value of a and b, find the value of a and b। तो लेफ्ट हैंड लिमिट at x equals to 1, ये तो हर क्वेश्चन में लिखोगे, नोटेशन के मार्क्स हैं। राइट हैंड लिमिट at x equals to 1, उसके बाद मैंने बोला एक फॉर्मेलिटी करनी है आपने, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस और यहाँ पे लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस fx, मींस 1 से जब थोड़ा सा लेस था और 1 से जब थोड़ा सा वो ग्रेटर था तो फंक्शन कैसे बिहेव कर रहा था, ठीक है। ओके, तो 1 से जब थोड़ा सा लेस था, लेस का साइन देखो कहाँ है, यहाँ है लेस का साइन। 1 से जब लेस था तो फंक्शन ये था, तो इसमें आप पुट करोगे लिमिट x टेंडिंग टू 1 5ax minus 2b। अब लिमिट पुट कर दो, लिमिट मींस x का वैल्यू पुट कर दो, x का वैल्यू 1 है तो यहां से हो जाएगा 5a minus 2b। राइट हैंड लिमिट के लिए क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस फंक्शन कितना था जब 1 से ग्रेटर था, तो 3ax प्लस b। फंक्शन को मैंने पुट किया, x को पुट किया, आई एम गेटिंग 3a प्लस b। Now half mark for this statement, it is given that function is continuous at x equals to 1, therefore left hand limit is equals to right hand limit is equals to central limit। central limit means उस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे हम चेक कर रहे हैं, 1 पे, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट आपका कितना आया 5a minus 2b, राइट हैंड लिमिट कितना आया 3a plus b। सेंट्रल लिमिट कितना है आपका, सेंट्रल लिमिट देखो 1 पे क्या है, 1 पे उस पॉइंट पे आप 1 पे चेक कर रहे हो, 1 से लेस ऐसे था, 1 से ग्रेटर ऐसे था, 1 पे कितना था 11। You will solve these two equations. You will do 5a minus 2b is equals to 11. You will do 3a plus b is equals to 11. You will solve these two equations and you're getting the value of a as 3 and b is equals to 2. Right? So this is another important questions of continuity. You will be getting these types of questions, but first let me take some more questions of NCERT, the good ones. क्लास 11th में आपने लिमिट्स को सॉल्व करने के
5 मेथड्स किए थे, यू रिमेम्बर। एक हमने किया था डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर देते थे लिमिट। फिर अगर रैशनलाइज करने की जरूरत पड़ेगी तो आप रैशनलाइज करोगे, ठीक है। उसके बाद फैक्टराइज करने की जरूरत पड़ेगी, फैक्टर्स बन रहे होंगे तो फैक्टराइज कर दोगे। उसके बाद कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज थे हमारे पास, स्टैंडर्ड फॉर्मूले, कौन से वाले स्टैंडर्ड फॉर्मूले? स्टैंडर्ड फॉर्मूले से आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल, 6 फॉर्मूले हमने किए हैं क्लास 11th में। Limit x tending to 0, sin x upon x is equal to 1. And if trigonometric function approaches, right, the variable, जो भी variable given होता है, बहुत important है, अगर वो approach होता है towards some non-zero number, तो क्या method किया है? आप replace करोगे, इसको अच्छे से कर लो, आप replace करोगे x को a plus h से, और ये जो लिमिट है आपकी x टेंडिंग टू 0, x टेंडिंग टू a, ये रिप्लेस हो जाएगी h टेंडिंग टू 0। मुझे एक्सप्लेन करने दो ये 5th वाला पॉइंट, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन में यूज हुआ है। ये जितने भी फॉर्मुलेज हैं ये x टेंडिंग टू 0 का फॉर्मूला है, ठीक है। उसके बाद आपने tan का भी फॉर्मूला किया था, उसमें भी वो क्या था, x टेंडिंग टू 0 था। ये सारे फॉर्मूले x टेंडिंग टू 0 होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वेरिएबल, मतलब ये जो x है ये कुछ नॉन जीरो नंबर आ जाएगा, मींस x टेंडिंग टू पाई हो गया, x टेंडिंग टू पाई बाय 2 हो गया, कुछ ऐसा हो गया, तो उस क्वेश्चन में करोगे क्या? x को रिप्लेस कर देना a प्लस h से, और ये जो लिमिट होगी क्वेश्चन में x टेंडिंग टू a, इसको रिप्लेस कर देना h टेंडिंग टू 0 पे। नाउ आई एम टेकिंग एनसीईआरटी क्वेश्चन, आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 26 given on page number 161. Question number 26 given on page number 161. Question is, function given है आपको k cos x divided by pi minus 2x 3. This is when x not equals to pi by 2. This is when x is equal to pi by 2. The question is, I'm reading the question. Find the value of k so that the function is continuous. क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, आपको बस k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अगर फंक्शन गिवन ही है कॉन्टिन्यूस, राइट, इट मींस if the function is given continuous, it means left hand limit is equals to right hand limit is equals to central limit। किस पे फाइंड आउट कर रहे हो? पाई बाय 2 पे, at pi by 2। सेंट्रल लिमिट क्वेश्चन में कितना गिवन है? 3, और ये दोनों भी इक्वल हैं, तो ये आपने फाइंड आउट करना है कि ये इसके इक्वल है। किसके इक्वल है? लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाय 2 k cos x डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2x। क्वेश्चन क्लियर हो गया? बिकॉज ये तो दोनों इक्वल होंगे ही, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि कॉन्टिन्यूस है। ये जब लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी, ठीक है, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है आपकी। जब लिमिट एग्जिस्ट करती है, कब करती है लिमिट एग्जिस्ट? जब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट होता है। इट मींस ये क्वेश्चन सिंपल इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट का आ गया, आपने सिंपली इसको इवैल्यूएट करना है इसमें लिमिट को। सो आई एम इवैल्यूएटिंग द लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाय 2 k cos x डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2x। मैंने अभी आपको एक मेथड बताया था और मैंने उसमें कहा था कि अगर क्वेश्चन में x टेंडिंग टू कुछ और आ जाए, a आ जाए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, तो आप x को पुट कर देना क्वेश्चन में, x को पुट करना आप a प्लस h, और ये जो लिमिट है x टेंडिंग टू a ये चेंज हो जाएगी h टेंडिंग टू 0 में। कैसे? मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, पहले तो जहां जहां क्वेश्चन में x है ना, वहां पर आप a प्लस एच रखो। a मतलब जिसपे हम फाइंड आउट करते हैं, तो पाई बाय 2 प्लस एच डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2, यहाँ पे हो गया ये पाई बाय 2 प्लस एच। और ये जो लिमिट है ये चेंज हो जाएगी h टेंडिंग टू 0 में। कैसे चेंज हो जाएगी h टेंडिंग टू 0 में? क्योंकि जब आप x को यहाँ इमेजिन करो, इस x को आई विल जस्ट शो यू हियर विद अनदर पेन। ये लिमिट थी आपकी पाई बाय 2, आपने x को क्या पुट किया? पाई बाय 2 प्लस h, यही तो पुट किया, तो आपकी लिमिट किस में चेंज हो गई? आपकी लिमिट चेंज हो गई h टेंडिंग टू 0 में। ऐसे ये वर्क करा, ठीक है, तो आपकी लिमिट भी चेंज हो गई है। अब हम फॉर्मूले अप्लाई करते हैं और हम देखते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, और हमारा वैल्यू क्या आ रहा है? लिमिट h टेंडिंग टू 0 k
What is cos 90 plus theta? Second quadrant, and second quadrant cos is negative and it will change into sin. जब भी pi by 2 होता है, whenever there are odd multiples of pi by 2, तो trigonometric function change होता है, तो cos जो होगा change हो जाएगा sin में, और second quadrant में cos negative होता है तो एक negative sign आ गया, और डिनोमिनेटर में ब्रैकेट को ओपन कर दो. सो दिस इज पाई minus 2h. Pi and pi cancel. Let's simplify some more. Limit h tending to 0. This is minus k sin h upon minus 2h. Minus minus cancel हो गया. Now you can take the limit. Now you can take the limit. And you can apply the formula. कौन सा formula apply कर रहे हैं हम? Formula apply कर रहे हैं ये वाला. Limit class 10th का 11th का formula. Limit h tending to 0. Sin h upon h is equals to 1. Right? तो ये देखो, ये sin h upon h ये जब अप्लाई करोगे तो ये तो 1 हो जाएगा. बचा क्या आपके पास? आपके पास अप्लाई करने के बाद बचा k upon 2. ये आपने लिमिट को सॉल्व कर दिया. नाउ यू हैव टू राइट डाउन, बिकॉज फंक्शन is continuous, it is given function is continuous at x equals to pi by 2, therefore left hand limit is equals to right hand limit is equals to central limit. ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, हाफ मार्क है इसके एग्जाम में. अगर क्वेश्चन पहले 4 मार्कर आता था तो इसके 1 मार्क्स होते थे. स्टूडेंट्स पूरा क्वेश्चन ठीक कर देते थे, ये नहीं लिखते थे और फिर कहते थे अरे हमारे मार्क्स पता नहीं कहाँ कट हो गए. तो यहाँ कट होते हैं मार्क्स आपके. आपको ये फॉर्मूला यू हैव टू राइट इट डाउन. Therefore, what is going to happen over here? Left hand limit equals to right hand limit, ये दोनों तो equal ही होंगी क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है. इसको आपने इवेल्युएट करके इसकी वैल्यू k upon 2 आ गई. सेंट्रल लिमिट गिवन था क्वेश्चन में 3, तो k की वैल्यू आ गई 6. So our question is done. So this is another question, important question of NCERT. I am taking one more question of NCERT, and that is question number 7th. ये मॉडुलस पे बेस्ड है. प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. बाकी आपसे क्वेश्चंस हैंडल हो जाएंगे. सो दिस इज एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉडुलस एक्स प्लस 3 माइनस 2x 6x plus 2. This is x less than equals to minus 3. This is x minus 3 to 3 and this is x greater than equals to 3. अब क्वेश्चन पे अंडरस्टैंड करो कि क्या गिवन है. उसके बाद 1 by 1 हम फॉर्म्स भी देखेंगे कौन सी गिवन है. पहले अंडरस्टैंड करें, इतना लंबा दिया हुआ था. कौन कौन से पॉइंट्स की बात हो रही है. आई एम रीडिंग द क्वेश्चन. डिस्कस द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टिन्यूटी. ठीक है, पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, सॉरी कि फंक्शन डिसकॉन्टिन्यू तो नहीं हो रहा. तो कहाँ बात हो रही है. एक तो -3 पे बोल रहे थे कि -3 पे आपको दिख रहा है कुछ चेंज हो रहा है. जब -3 से कम था तो फंक्शन क्या गिवन है, मॉड x प्लस 3. -3 से ग्रेटर है, ये देखो ग्रेटर का साइन दिख रहा है ना. -3 से जब x इज ग्रेटर देन -3 तो फंक्शन कितना है, -2x. उसके बाद 3 पे भी चेंज हो रहा है. 3 से जब कम था तो वही था -2x, और 3 से जब ग्रेटर था तब फंक्शन कितना था, 6x प्लस 2. ये गिवन है क्वेश्चन में. इट मीन्स आपको, क्योंकि फंक्शन का जो बिहेवियर है इन दोनों पॉइंट्स पे चेंज हो रहा है, तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट भी फाइंड आउट करना है इस पॉइंट पे एट x इक्वल्स टू -3, और राइट हैंड लिमिट भी फाइंड आउट करना है इस पॉइंट पे x इक्वल्स टू -3. उसके बाद आपको 3 पे भी देखना है कि 3 पे कैसे हो रहा था. लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल्स टू 3 और राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल्स टू 3. हम दोनों पॉइंट्स पे चेक करेंगे. तो यहाँ पे आप पुट करोगे लिमिट x टेंडिंग टू 3, लिमिट x टेंडिंग टू 3 -3 पे चेक करें, -3 fx. ठीक है, फंक्शन कौन सा था. अब इसके लिए फंक्शन लिख दो कि फंक्शन क्या था. लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब जब वो 3 से थोड़ा सा लेस था तो फंक्शन क्या गिवन है, मॉड x प्लस 3. और जब वो 3 से थोड़ा ग्रेटर था, ठीक है, तब फंक्शन कितना था, -2x. अब इसमें मॉड भी आ गया है. जब भी मॉड का क्वेश्चन होगा तो आपको पता होना चाहिए मॉड की डेफिनेशन क्या होती है कि -x होता है ये जब x लेस देन 0 होता है, और प्लस x होता है जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है. ये इसकी डेफिनेशन तो पता होनी चाहिए मॉड की. अब आप किस पे चेक कर रहे हो, आप चेक कर रहे हो -3 पे. जब वो -3 पे ये मॉड x की वैल्यू प्लस x होगी या माइनस x होगी. पहले तो आप मुझे इतना बता दो, पहले तो हमको मॉड हटाना है यहाँ से.
मॉड बताओ, अब मैंने डेफिनेशन बता दिया आपको, अब आप मुझे बताओ कि मॉड प्लस एक्स होगा या माइनस एक्स होगा। ऑफ कोर्स क्योंकि आप -3 पे चेक कर रहे हो, मींस वो 0 से कम है, 0 से कम है तो मॉड की वैल्यू -x+3 होगी। ठीक है, अब इसमें x की वैल्यू पुट कर दो, अब लिमिट्स पुट कर देते हैं। तो x की वैल्यू कितनी है -3, तो -3 तो ये 6 हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर तो हम डायरेक्टली पुट कर देंगे, हम लिमिट्स ले लेते हैं डायरेक्टली, x की वैल्यू पुट कर दो तो कितनी आ जाएगी -2 इंटू -3, मतलब ये भी 6 आ गया। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू उस पॉइंट पे -3 पे, -3 कहाँ है, इक्वल्स टू देखो कहाँ है साइन, यहाँ है इक्वल्स टू, मीन्स अभी भी वो 6 ही आ रही है, तो 6 आ रही है। इट मीन्स यहाँ पे लिखना स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू -3। ठीक है, अब 3 पे चेक करते हैं कि 3 पे क्या होगा। 3 पे देखो, लिमिट x टेंडिंग टू 3, जब 3 से थोड़ा कम था, 3 से कम था तो फंक्शन क्या था, ये वाला था फंक्शन -2x, तो यहाँ पे लिख दो फंक्शन -2x। तो इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट करी तो मेरा आ गया ये -6। और राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन क्या था, राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन क्या था, उसके लिए फंक्शन था जब वो 3 से ग्रेटर था तो फंक्शन ये वाला था 6x+2, 6x+2। अब इसमें मैंने लिमिट पुट करी तो ये कितना आ गया, ये आ गया 6 3 18, ये 20 आ गया। तो इस केस में तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, सेंट्रल तो चेक करने की जरूरत ही नहीं, लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट करी तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस क्या होगा, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। तो इस पे कंटिन्यूअस है, इस पे वो नॉन कंटिन्यूअस है, इसमें नहीं कंटिन्यूअस है वो। ठीक है, सो दिस इज द वे यू आर गोइंग टू check the questions of limits, continuity, and we will be doing some more questions in the next video. I'm going to take differentiability, which is very very important, बहुत expected है इस बार 2021 के लिए। All right, bye bye, thank you everyone, God bless.